दोस्तों नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि आने वाले 7 दिनों में आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। तो जब भी पहुंचते संदेश होगा आपका, ओपन माइंड होके लेनी है रीडिंग को, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो आने वाले 7 डेज में क्या कुछ हो सकता है। ओके, तो 3 कार्ड हमारे आ गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ठीक है। ओके, तो एक तो आपको आपके किसी भी मतलब लव वन से, आपके घर वाले हो सकते हैं, या आपके पार्टनर से, या आपके कलीग से, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर किसी से आपकी जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है। ये किसी के लिए स्पेशल मैसेज था। ओके, तो कुछ लोगों को लिए अपने फाइनेंस पर थोड़ा सा ध्यान देना है इन 7 डेज में। हो सकता है कि आप एक्स्ट्रा खर्चा कर दो और बाद में सोचो कि मुझे नहीं करना था, लेकिन आप कर दो। तो उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ना। एंड कुछ लोगों के लिए अगर पर्सनली आप लेवल पर हो सकता है कि आपकी कोई हेल्थ इशू चल रही है, या पर्सनल कोई समस्या चल रही थी आपकी लाइफ में, तो वहाँ स्ट्रेंथ के लिए आप भगवान से बोलते हैं कि मुझे थोड़ी सी ताकत दीजिए इस चीज़ को सहने की, इसी से बाहर निकल के। तो आप सफलतापूर्वक वो जो भी कठिनाई आपकी लाइफ में चल रही थी उससे ओवरकम इस 7 डेज में करने वाले हो, कर जाओगे। और आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे उससे ना। कुछ लोगों की लाइफ में अगर आपने कोई गोल था, प्यार से रिलेटिव, लव मनी से रिलेटिव, किसी भी तरीके के गोल पर आप काम कर रहे थे कि मुझे इससे शादी करनी है, या मुझे इस तरीके से रिश्तों को ले जाना है, इस तरीके से फाइनेंस पर काम करना है, तो उस पर आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रैक्टिकल प्लान बनाएं उसके लिए। क्योंकि आप ख्याली पुलाव बना रहे हो, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल प्लान बनाएं। एंड कोई इंसान अगर आपको की कोई प्रॉब्लम है और उसके बारे में आपको बार बार वार्निंग कर रहा है, यूनिवर्स भी, और कोई इंसान, कोई आपका ही करीबी है जो आपको बार बार ये बोल रहा है कि इस रास्ते नहीं जाना है, ये गलत है, ये गलत है, ये जो कर रहे हो, तो उसकी बात को आप सुने। क्योंकि वो जो भी आपकी लाइफ में जो आपको, वो आपके शुभचिंतक हैं जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, सुने। क्योंकि नियर फ्यूचर में आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकती है। तो इसलिए उस पर काम कीजिए। जो भी है, किसी तरीके का एडिक्शन है, आपका कोई समस्या है जिसको आप बार बार रिपीटेड मोड पर आपकी लाइफ में कर रहे हो, तो रुक जाएं। क्योंकि इन 7 डेज में भी किसी की एडवाइस आपको उसी समस्या में मिलने वाली है। ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि मतलब आपके बारे में गॉसिप कर रहे हों, चुगली कर रहे हों, तो इस चीज़ का, और ये कोई ऐसे इंसान है जो मतलब आपके साथ हैं, तो इस चीज़ का आपको पता लग सकता है कि मैं तो इन पे इतना भरोसा करता था, फिर भी ये मेरे बारे में इस तरह बोलते हैं। तो वहाँ पर आपको इतना रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि अभी भी आप वहाँ पर कुछ भी हिडन, कुछ थोड़ा बहुत और है जो हिडन है। तो ये चीज़ भी आपके साथ हो सकती है। और साथ ही साथ कुछ लोग हो सकता है कि बहुत दिनों से शांत बैठे हो किसी चीज़ में, और इस वक्त किसी पर इतना ज़ोर से चिल्ला सकते हो आपके सामने वाला सोचेगा कि ये इंसान को मैंने ऐसा नहीं समझा था, ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ी स्ट्रेंथ के साथ आप किसी पर बहुत ज़ोर से चिल्लाने वाले हो, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा मतलब शांति से, विनम्रता से चीज़ों को डील करना है, वरना आपका किसी से रिश्ता खराब हो सकता है। ओके, तो इस 7 डेज में आपको हो सकता है कि किसी ओल्ड लेडी से डील करने वाले हो, उनका जो आइडिया है वो आपके बहुत काम आएगा। ओल्ड लेडी हो सकता है कि वो एज से ओल्ड एज हो उनकी, ओल्ड हो, और या फिर हो सकता है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा मेच्योरिटी हो, चीज़ों को लेके एक्सपीरियंस हो, जिसके जो एक्सपीरियंस आपके इन 7 डेज में जो आपको मिलेंगे, वो उससे आप अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट चीज़ों को ओवरकम कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देना है। ओके। एंड कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ इस 7 डेज में आपको आने वाले हैं। एंड किसी आइडिया पे, या कुछ किसी प्रोजेक्ट पर, किसी बिजनेस पर अगर आप तक मेहनत कर रहे थे, कुछ नहीं मिला, दिन 7 डेज में आपको एक हल्का सा वहाँ पर न्यू बिगनिंग और एक नई शुरुआत, एक कुछ गुड न्यूज़ सुनाई देगी, आपको दिखाई देगी। और वो इसलिए होगी क्योंकि अब आपके दिन आ गए हैं, मतलब आपकी लाइफ में आपका टाइम आ गया है चीज़ें आपके फेवर में आने का। तो ये सनराइज़ आपकी लाइफ में होने वाला है। कोई न्यू जॉब की, कुछ लोग जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैरियर में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इन 7 डेज में कैरियर में न्यू जॉब मिल सकती है आपको। कोई कैरियर में समस्याएं थी तो वहाँ पर आपके लिए सॉल्व हो रही हैं। अगर आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो ये 7 डेज आपके लिए बहुत ही अमेजिंग रहने वाले हैं। इनमें आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। ठीक है, तो ये रहेगा। और देख लेते हैं 7 डेज में क्या हो रहा है। ओके, तो बहुत दिनों से चली आ रही कोई समस्या का अंत होने वाला है, कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ लोग घूमने जाने वाले हैं। ओके। एंड कोई किसी डर का आपका अंत होने वाला है। आप कुछ लोग हीलिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, खुद की हीलिंग करने वाले हैं, बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हो सकता है कि किसी रिश्ते में रिस्क लेने से डर रहे थे ना, कि ये करूं या नहीं, को हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में एंटर हुआ हो, तो वहाँ पर आप नई शुरुआत कर लोगे। मतलब डरते डरते ही करोगे, लेकिन घबराना नहीं है। इस बार आपके साथ कुछ नहीं होगा, इस बार आपको न्याय देने वाले हैं यूनिवर्स। ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस 7 डेज में आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या अरेंज मैरिज का ज़्यादा लग
लग रहा है, जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है, या प्रपोजल से रिलेटिव बात हो सकती है। ये कोई आपका क्लोज वन ही, कोई रिलेटिव ही आपके लिए लेके आ रहा है, और ये रिश्ता भी आपके लिए अच्छा है। तो 7 डेज़ में बात हो सकती है, ओके। एंड कुछ लोग हो सकता है कि 7 डेज़ के अंदर आपके जो पास्ट में जो भी रिलेशनशिप रहे हैं, जो समस्याएं आपके साथ रही है, उनसे वॉक अवे करने का प्लान बना लो, उनको छोड़कर आगे बढ़ने का, मूव ऑन करने का अपनी ज़िंदगी में प्लान बना सकते हैं। लेकिन एक अच्छे मन के साथ आप मूव ऑन नहीं करो, बल्कि एक भारी मन के साथ, एक बहुत सारी परेशानियों का दबे हुए बोझ लेके आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो। लेकिन आगे बढ़ते रहो, लेकिन साथ में आपको अपनी हीलिंग पर भी काम करना है। बस इस एनर्जी से आप ऐसा कुछ और मैनिफेस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों को हो सकता है कि कहीं पर इन 7 डेज़ में निराशा हाथ लगे, और ये स्पेशली मुझे लव लाइफ में लग रहा है। तो उस निराशा की वजह से भी आप वहाँ से वॉक अवे करने का प्लान बनाओगे। बहुत दिनों से अगर किसी समस्या को लेकर आपने आँख मूंद रखी थी, और आप परेशान हो रहे थे, लेकिन आप उसके लिए मतलब आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या एक्शन लेना है, तो वहाँ पर आप एक्शन लेने वाले हो। फाइनेंशियली समस्या अगर आपकी लाइफ में है, तो प्लीज़ अपने रूट चक्रा पे काम कीजिए, गणेश जी की पूजा कीजिए। गणेश जी भगवान हमारे रूट चक्रा है, उसके देवता हैं। तो आप उनके लिए मतलब मंत्रों की चैंटिंग कीजिए, उनके मंत्र के चैंटिंग, ओम गण गणपति नमः, इसकी चैंटिंग आप कंटिन्यू कीजिए, जिससे आपका रूट चक्र बैलेंस होगा और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा लोगों की परेशानियों की वजह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, तो फाइनली वो आइसोलेशन से बाहर आकर अपने लिए या मतलब दोबारा से स्टैंड लेने वाले हैं। और ये देखिए, कैरियर के अंदर डेफिनेटली कोई नई शुरुआत, फाइनेंशियल समस्याएं आपकी सॉल्व हो रही है, न्यू बिगनिंग है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। कुछ लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कि समझ नहीं आएगा इसे चुने उसे चुने। तो ये सब कुछ 7 डेज़ में आपके साथ होने वाला है। अब हम देख लेते हैं 7 डेज़ में एंजल संदेश। ओके, तो देखो, रिकवरी हो जाएगी। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही थी, रिकवरी कार्ड पहले भी था, रिकवरी हो जाएगी। लोगों की मदद साथ मिलने वाला है। जब भी आप नेगेटिव हो चीज़ों को लेकर, आपको लग रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, तब आपको अपने अंदर की आवाज़ पर फोकस करना है। इन 7 डेज में हो जाएगी वो चीज़ जो भी कर रहे हो, ठीक है। और देख लेते हैं बाबा के संदेश। बाबा कह रहे हैं, जब भी परेशान हो, इन 7 डेज़ में आपको ध्यान करना है, किसी मंत्र की चैंटिंग करनी है, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, तो बिल्कुल ना घबराएं। हर चीज़ की आपकी लाइफ में रिकवरी होगी। और खासकर इन 7 डेज़ में अपनी लाइफ में जो है सपनों पर ध्यान देना है। जो भी सपना आपको आए उस पर, क्योंकि सपने आपको आपके किसी सवाल का जवाब भी देंगे, साथ ही भविष्य में कुछ घटित होने वाला आपकी लाइफ में उसके लिए गाइडेंस भी देंगे। तो ये थे 7 डेज़ के मैसेज। आई होप आपसे रेजोनेट हो, जितना हो उतना लेना है। थैंक यू।